हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जहाँ पे मैंने लास्ट ईयर क्लास ख़त्म की थी, मैंने आपको 6 केसेस ऑलरेडी समझा दिए थे। जब आप ड्राइंग करते हैं इक्वल अमाउंट की और ड्राइंग करते हैं एक सेम डेट पे, यानी आपकी जो डेट है वो भी सेम रहती है और अमाउंट भी इक्वल रहती है, तो उसके आप 6 केसेस सीख चुके हैं। आज हम बात कर रहे हैं हमारे 7 केस की। देखते हैं। मिस्टर एक्स विड्रू 1000 पर मंथ एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ अप टू 6 मंथ एंडिंग ऑन 31 दिसंबर। यानी मिस्टर एक्स विड्रॉ कर रहा है 1000 पर मंथ, बट उसने ड्राइंग की अप टू 6 मंथ एंडिंग ऑन 31 दिसंबर। तो हमें यहाँ पे वही चीज़ निकालनी है, कितने मंथ्स का इंटरेस्ट लगेगा और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। पहले हम निकालते हैं मंथ्स का वही फॉर्मूला, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग एंड टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइड बाय 2। जैसे कि वो लास्ट के 6 मंथ में ड्राइंग कर रहा है, तो फर्स्ट टाइम उसने ड्राइंग की होगी 1 जुलाई, एंड लास्ट टाइम ड्राइंग की होगी उसने 1 दिसंबर, क्योंकि मैंने ईयर जैन टू दिसंबर काउंट किया हुआ है और लास्ट के 6 मंथ में उसने ड्राइंग की है। जब वो पर्सन 1 जुलाई को ड्राइंग करेगा तो उसके ऊपर टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग के अकॉर्डिंग कितने मंथ्स का इंटरेस्ट, 6। लास्ट टाइम मिस्टर एक्स ने ड्राइंग की होगी 1 दिसंबर, टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट टाइम ड्राइंग 1, तो इसका एवरेज करेंगे 3.5 मंथ्स। और क्योंकि उसने 1000 पर मंथ निकाले हैं 6 मंथ तक, तो टोटल ड्राइंग कितनी हुई 6000। इसके अकॉर्डिंग आप इसके ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ क्वेश्चन में मैंने 10% पर एनम रेट एज्यूम किया हुआ, आपको क्वेश्चन में कोई भी रेट मेंशन हो सकता है। इसी तरह से हम देखते हैं, अगर मिस्टर एक्स विड्रू करता है 1000 पर मंथ एट द एंड ऑफ ईच मंथ अप टू 6 मंथ एंडिंग ऑन 31 दिसंबर, 1000 पर मंथ एट द एंड ऑफ ईच मंथ। तो फर्स्ट टाइम ये भी वही, उसने 6 मंथ ड्राइंग की है। फर्स्ट टाइम उसने ड्राइंग की होगी 31 जुलाई एंड लास्ट टाइम 31 दिसंबर। जब उसने 31 जुलाई को ड्राइंग की होगी तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग 5 मंथ्स। 31 दिसंबर को जब ड्राइंग की होगी तो टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग 0। तो इसका एवरेज क्या बना, 2.5 मंथ्स। इसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। मेरा 9th केस, मिस्टर एक्स विड्रू 1000 पर मंथ एट द मिडल ऑफ ईच मंथ, बाकी सेम है, अप टू 6 मंथ एंडिंग ऑन 31 दिसंबर। तो फर्स्ट टाइम उसने ड्राइंग की होगी 15 जुलाई एंड लास्ट टाइम 15 दिसंबर। जब उसने 15 जुलाई को ड्राइंग की होगी तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग 5.5 मंथ्स। हमें इसे मंथ में कैलकुलेट करना है, जैसा कि मैंने लास्ट क्लास में बोला था, 5.5 मंथ्स। लास्ट टाइम ड्राइंग की होगी 15 दिसंबर, तो टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट टाइम ड्राइंग हाफ मंथ, 5.5 प्लस 0.5 डिवाइड बाई 2, दैट इज़ 3 मंथ्स। तो 3 मंथ्स के अकॉर्डिंग आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। 10th केस, मिस्टर जेड विड्रू 1000 पर मंथ एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ अप टू 9 मंथ्स एंडिंग ऑन 31 दिसंबर। ये भी 6 मंथ के अकॉर्डिंग है, बट यहाँ पे वो 9 मंथ्स की ड्राइंग करता है और लास्ट के अकॉर्डिंग हम 9 मंथ्स काउंट करेंगे। तो इसके अकॉर्डिंग अगर वो हर मंथ के बिगिनिंग में निकालता है और अप टू 9 मंथ्स तक ड्राइंग करता है, तो फर्स्ट टाइम उसने ड्राइंग की होगी बेटे 1 अप्रैल को एंड लास्ट टाइम 1 दिसंबर को। मेरा ईयर जैन टू दिसंबर है और लास्ट के 9 मंथ्स अप्रैल टू दिसंबर। 1 अप्रैल को जब उसने ड्राइंग की होगी तो कितने मंथ्स का इंटरेस्ट, 9। 1 दिसंबर को जब ड्राइंग की होगी तो कितने मंथ्स, 1। एवरेज करेंगे 9 + 1 डिवाइड बाई 2, दैट इज़ 5 मंथ्स। और इसने 1000 पर मंथ बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ निकाले हैं, तो 9 मंथ्स के अकॉर्डिंग टोटल ड्राइंग 9000 इंटरेस्ट रेट 10% इंटू 5 मंथ्स के अकॉर्डिंग आप इंटरेस्ट चार्ज कर लेंगे। इंटरेस्ट रेट आपको कुछ भी मेंशन हो सकता है क्वेश्चन में। मिस्टर जेड विड्रू 1000 पर मंथ एट द एंड ऑफ ईच मंथ अप टू 9 मंथ्स एंडिंग ऑन 31 दिसंबर। एंड ऑफ ईच मंथ, जब वो ईच मंथ के एंड में ड्राइंग करे और 9 मंथ्स तक ही ड्राइंग करे, तो फर्स्ट टाइम 30 अप्रैल एंड लास्ट टाइम ड्राइंग 31 दिसंबर। जब उसने 30 अप्रैल को ड्राइंग की होगी तो कितने मंथ्स का इंटरेस्ट, 8। 31 दिसंबर को की है तो 0।
एवरेज 4 मंथ्स, तो 4 मंथ्स के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट चार्ज हो गया। एंड लास्ट केस, मिस्टर जेड विथड्रू 1000 पर मंथ एट द मिडल ऑफ ईच मंथ अप टू 9 मंथ्स एंडिंग ऑन 31 दिसंबर। मिडल ऑफ ईच मंथ, मिडल ऑफ ईच मंथ, तो फर्स्ट टाइम उसने ड्राइंग कब की होगी? 15 अप्रैल, क्योंकि ये 9 मंथ्स का केस है। एंड 15 दिसंबर को लास्ट टाइम। जब उसने 15 अप्रैल को ड्राइंग की होगी तो इंटरेस्ट कितने मंथ्स का चार्ज करेंगे हम? 8.5 मंथ्स, 8.5 मंथ्स। जब लास्ट टाइम उसने ड्राइंग किया 15 दिसंबर को, हाफ मंथ, एवरेज करेंगे 8.5 प्लस 0.5 डिवाइड बाई 2, दैट इज़ 4.5 मंथ्स। तो मैंने अभी तक आपको टोटल 12 केसेस आपको समझा दिए हैं। तो आप इन 12 केसेस के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का टॉपिक पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं हमारे नॉर्मल टॉपिक की तरफ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। नॉर्मल रूल, रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ अगर आपको क्वेश्चन में पर एनम मेंशन होता है, जैसे कि 10% पर एनम, नॉर्मल क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, जब आपको सिर्फ 1 ड्राइंग मेंशन होती थी, अगर उस क्वेश्चन में आपको डेट ऑफ ड्राइंग मेंशन होती है, डेट ऑफ ड्राइंग मेंशन है, तो आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं अकॉर्डिंग टू डेट। और अगर आपको डेट ऑफ ड्राइंग मेंशन नहीं है बट इंटरेस्ट के रेट के साथ पर एनम लगा है, डेट आपको मेंशन नहीं है, तो आप एज्यूम कर लेते हैं कितने मंथ्स का इंटरेस्ट चार्ज कर लेते हैं? 6 मंथ। इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मिस्टर एक्स ड्राइंग कर रहा है 1 मई 2016 को, और आपका ईयर है 16-17, यानी 1 अप्रैल 16 से स्टार्ट होकर 31 मार्च 17 पे क्लोज होता है। तो आप यहाँ पे इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, जितनी भी ड्राइंग है, मैं एज्यूम कर लेता हूँ 1000 निकाले थे इस डेट पे, तो आप यहाँ पे 1000 रेट मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, 10% कितने मंथ्स, हम मंथ्स निकाल सकते हैं यहाँ पे, 11 मंथ्स का इंटरेस्ट चार्ज कर देंगे। लेकिन अगर मैं इसी बात को ऐसे कहूँ, यहाँ पे डेट मेंशन ना करूँ, सीधा लिख दूँ कि एक्स ने ड्राइंग की 1000, आपको डेट मेंशन नहीं है, तो आप यहाँ पे कितने मंथ्स का इंटरेस्ट चार्ज करेंगे? 1000, रेट है 10% पर एनम, 6 मंथ का इंटरेस्ट चार्ज कर देंगे। तो मैंने क्या बोला, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ पर एनम मेंशन है एंड डेट भी आपको मेंशन है, तो उस केस में आप अकॉर्डिंग टू डेट इंटरेस्ट निकालते हैं। अगर पर एनम में आपको डेट ऑफ ड्राइंग मेंशन नहीं है, तो आप वहाँ पे 6 मंथ का इंटरेस्ट चार्ज कर लेते हैं। अब देखते हैं अगर रेट के साथ, इंटरेस्ट की रेट के साथ पर एनम ना गिवन हो, जैसे कि 10% ओनली, पर एनम गिवन नहीं है। अभी इन्हीं दोनों केसेस को मैं दोबारा देखता हूँ। यहाँ पे रेट के साथ मेरे साथ रेट में पर एनम मेंशन नहीं है, जैसे कि एक्स ड्राइंग कर रहा है 1000 1 मई 2016 को, और आपका ईयर वही है 16-17, बट आपको रेट के साथ पर एनम मेंशन नहीं है, तो टाइम फैक्टर कंसीडर नहीं होता, आप डायरेक्ट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालते हो, ड्राइंग इनटू रेट। यहाँ पे आप, क्योंकि आपको ये जो रेट मेंशन है ये पर एनम नहीं है, ये आपका उस पर्टिकुलर पीरियड का है, जो पीरियड इसने हमें बताया हो चाहे ना बताया हो, उस पर्टिकुलर पीरियड का इंटरेस्ट रेट होता है। दैट्स वाई आप टाइम फैक्टर को यहाँ पे कंसीडर नहीं करते, आप मंथ्स को यहाँ पे कंसीडर नहीं करेंगे, चाहे आपको डेट मेंशन हो चाहे आपको डेट मेंशन ना हो। जैसे अगर ये सिचुएशन होती है, एक्स ने ड्राइंग की 1000 ड्यूरिंग द ईयर, आपको डेट मेंशन नहीं है, तो भी आपको यहाँ पे मंथ्स कैलकुलेट नहीं करने, अगर रेट के साथ आपको पर एनम गिवन ना हो, तभी भी यही फॉर्मूला बनेगा, ड्राइंग इनटू रेट, यानी 1000 इंटू 10%, चाहे आपको डेट मेंशन ना हो चाहे आपको डेट मेंशन